बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। बेसिकली आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.8 के जो है बेसिकली जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट थे 5 1 तक हमने जो है कवर कर लिए थे। तो बेसिकली वो पार्ट जो थे वो मैक्लेरन सीरीज के थे। तो आप बेसिकली हम मूव करें नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसके अंदर हम टेलर सीरीज के क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो बेसिकली जो है वो आप जो है बेसिकली जो प्रीवियस पार्ट की थी, यानी यहाँ तक हमने जो है वो अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो बेसिकली मैक्लेरन सीरीज तक थी, ठीक है। मैक्लेरन सीरीज का फार्मूला डिफरेंट था और टेलर सीरीज का फार्मूला डिफरेंट था। अब मैक्लेरन सीरीज और टेलर सीरीज में मतलब कि इनको रेगुलराइज करने का तरीका क्या था कि जो मैक्लेरन सीरीज होती है उसके अंदर फंक्शन के अंदर खाली एक वेरिएबल गिवन होता है एक्स, लेकिन जो टेलर सीरीज उसके अंदर फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल गिवन होते हैं, एक एक्स और एक एच, ठीक है। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखा जाए तो इसके दो पार्ट लिखे हो, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में अंदर दो ही पार्ट डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। पहला पार्ट है cos x प्लस एच को, इसको यहाँ तक सॉल्व करना है, फिर एंड के बाद दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है, फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो मतलब टेलर सीरीज हो या मैक्लेरन सीरीज हो, सबसे पहले हमें फंक्शन के बारे में बताना चाहिए कि फंक्शन क्या चीज है, ठीक है। तो अगर फोकस किया तो बेसिकली इसके अंदर हमारे पास फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस एच, ठीक है। तो उसके बाद टेलर सीरीज या मैक्लेरन सीरीज में दोनों में जो मेन चीज होती है कि मैक्लेरन सीरीज के अंदर हम देखते हैं कि हमें कितने तक डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। तो जिस चीज के इक्वल प्रूफ कर होते हैं तो उसमें देखते हैं कि हाईएस्ट पावर कितनी है, ठीक है। तो अगर एक्स की पावर 3 हुई तो हम 3 तक डेरिवेटिव लेते थे, लेकिन अगर टेलर सीरीज की बात करें तो हम क्या करते हैं बेसिकली कि एच की पावर की तरफ फोकस करते हैं, यानी जितनी एच की पावर हाईएस्ट होगी उधर तक हम डेरिवेटिव ले लेंगे। तो बेसिकली क्वेश्चन की तरफ देखा जाए तो हमारे पास एच की पावर कितनी है 3, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बेसिकली थर्ड डेरिवेटिव लेने हैं, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल आ रहा है तो कॉस एक्स के इक्वल आ जाएगा कंपैरिजन से, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हैज वी नो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, फिर साइन का डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है। और साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस एक्स, फिर इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे माइनस कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, जो कि हो जाएगा साइन ऑफ एक्स, ठीक है। ये करने के बाद हम बेसिकली अब टेलर सीरीज का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर टेलर सीरीज के फॉर्मूले पर फोकस कीजिए तो वो होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू फंक्शन हैश दिस, ठीक है। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन प्लस एच की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल प्लस सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन एच की पावर 2 और 2 का फैक्टोरियल प्लस थर्ड डेरिवेटिव एच की पावर 3 और 3 का फैक्टोरियल और अप टू सो ऑन, ये कंटिन्यू होगा, ठीक है। अब हमने बेसिकली फंक्शन के अंदर 3 डेरिवेटिव तक किए थे तो हमने 3 डेरिवेटिव तक इसको लिख लिया है। अब इसके अंदर वैल्यू को इंप्लीमेंट कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह क्या आ रहा है कॉज ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है। फिर फंक्शन देखा जाए तो फंक्शन किसके इक्वल है कॉज ऑफ एक्स, तो आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स, ठीक है। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल आ रहा है माइनस साइन ऑफ एक्स, और एच है एक्स 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। फिर सेकंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आ रहा है माइनस कॉज ऑफ एक्स, इसके डेरिवेटिव 2 का फैक्टोरियल। थर्ड डेरिवेटिव बेसिकली किसके इक्वल है साइन ऑफ एक्स, एच का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये कंटिन्यू है, ठीक है। अगर फर्दर किया जाए तो बेसिकली इसको फर्दर करें तो बेसिकली क्या हो जाएगा कॉज ऑफ एक्स माइनस एच साइन ऑफ एक्स माइनस एच के डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल कॉज ऑफ एक्स प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल साइन ऑफ एक्स, और ये कंटिन्यू है, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारी क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई है कि नहीं। बेसिकली यहाँ पे cos ऑफ एक्स एच साइन ऑफ एक्स एच साइन ऑफ एक्स एच के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल cos ऑफ एक्स। तो बेसिकली जो ये वाली साइड थी मतलब कि जिसका पहला पार्ट था उसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब जिसको सेकंड पार्ट है जिसमें मतलब कि एवुलेट करना है तो उसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। अब एवुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि cos 61 है तो पहले उसको बेसिकली इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो cos 61 के करीब जो हम वैल्यू यूज करते हैं, जैसे हमने टेबल पढ़ा था 30 45 60 90, ठीक है, फिर 120 150 180, ठीक है। मतलब कि ये वैल्यू होती है जिनको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं और उनकी वैल्यू हमें जुबानी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली उस टेबल के मुताबिक जो उसके करीब 3 वैल्यू बन रही है वो कौन सी बन रही है cos 60 की, ठीक है। तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख लूंगा cos 60 प्लस 1, ठीक है। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो इससे कंपैरिजन करके मतलब कि इसको इससे कंपेयर किया जाए तो हमारे पास उसके बाद डिग्री है, ठीक है। तो x 60 डिग्री आ रहा है और h 1 डिग्री यानी x इज इक्वल टू 60 डिग्री
और h इज इक्वल टू 1 डिग्री। ठीक है, अब सिंपल हमने वैल्यू को इस फॉर्मूले के अंदर इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, लेकिन इंप्लीमेंट करने से पहले एक चीज आपको समझा दूं कि आप जो है मतलब कि जो डिग्री होता है, जब कॉस देखते हैं तो वो 60 डिग्री लेते हैं, साइन 60 डिग्री लेते हैं, ऐसे लेते हैं, लेकिन जो 1 के ऊपर डिग्री आ रहा है तो उसको हम खत्म करेंगे। तो आगे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो जब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो डिग्री को खत्म करने के लिए हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसकी जगह आएगा पाई बाई 180। ठीक है, अब क्यों किया, क्योंकि अब पहले मैं यूज कर लेता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगी कि हमने क्यों किया। अब कॉस, ठीक है, इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ कि हमने जो बेसिकली 1 डिग्री की वैल्यू निकाली वो कितनी होती है 1 मल्टीप्लाई पाई बाई 180। अब जब क्वेश्चन करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि मैंने क्यों किया। एक्स हमारे पास था 60 डिग्री और एच आर था 1 डिग्री। ठीक है, अब फर्दर कर लेते हैं। मैंने कहा था कि एक्स कितना है 60 और एच कितना है 1, 60 1 डिग्री साइन 60 डिग्री, ठीक है, माइनस 1 डिग्री की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल और कॉस 60 डिग्री, फिर 1 डिग्री की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल साइन 60 डिग्री और ये कॉन्टिन्यूट। ठीक है, अब बेसिकली जहाँ जहाँ पे डिग्री आ रहा है उस जगह की वैल्यू पे इंप्लीमेंट कर देंगे, यानी cos 60 बेसिकली किसके इक्वल होता है, यानी cos 0 हमारे पास होता है 1 के इक्वल, cos जो है वो cos 0 1 के इक्वल, ठीक है, cos 30 अंडर 3/2 के इक्वल और cos 60 1/2 के इक्वल। वन डिग्री जगह वैल्यू पुट कर देंगे पाई बाई 180 और साइन 60 क्या हो जाएगा अंडर रूट 3/2 माइनस 1 डिग्री की जगह वैल्यू पुट कर देंगे पाई बाई 180 का स्क्वायर और cos 60 हमारे पास होता है बेसिकली 1/2 के इक्वल, फिर 1 डिग्री की वैल्यू पुट कर देंगे कि पाई बाई 180 का क्यूब साइन 60 कितना था अंडर 3/2 और 3 का फैक्टोरियल, ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ये कर लिया। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली कैलकुलेशन कर लेंगे और इसके आंसर को हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जब ये सारी वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन की तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 0.4848। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट में आ जाएगा 0.4848। ठीक है, 48। ठीक है, ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, नॉन रिकरिंग सॉरी रिकरिंग आ रहा है। तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम मूव करते हैं बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन में 3 में लिखा हुआ है कि शो दैट 2x प्लस एच इज इक्वल टू 2x प्लस 1 प्लस ln ऑफ h, मतलब कि इसको इक्वल प्रूफ करना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने मैक्लैरेन सीरीज यूज करनी है या टेलर सीरीज यूज करनी है। बेसिकली अगर किसी क्वेश्चन में h आ जाएगा तो उसमें टेलर सीरीज को यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे f ऑफ x चाहिए। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू 2x प्लस h आ जाएगा। कंबाइन करेंगे तो f ऑफ x इज इक्वल टू 2 की पावर x आ जाएगा। ठीक है, फिर फर्दर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने बेसिकली यहाँ पे डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला पढ़ा था कि d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x इज इक्वल टू, बेसिकली क्या था कि a की पावर x ऐसे दिया था फिर ln ऑफ a। ठीक है, ये बेसिकली क्या था उसका फॉर्मूला था। ठीक है, अब इसको मतलब इस फॉर्मूले के मुताबिक इसको यूज कर लेते हैं। तो पहले ये फंक्शन ऐसे आ जाएगा फिर ln ऑफ 2। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, जब सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे तो ln ऑफ 2 आ जाएगा कांस्टेंट और 2x का डेरिवेटिव वापस क्या हो जाएगा 2x ln ऑफ 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट में मूव करेंगे तो ln ऑफ जो है वो कांस्टेंट था बाहर आ जाएगा तो ये ln ऑफ का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 की पावर x ln ऑफ 2। हमने बेसिकली कितने तक डेरिवेटिव लेना है तो h की पावर 3 है तो थर्ड तक डेरिवेटिव लेना है, तो फिर इसका थर्ड डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर वो ln भी बाहर आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा क्यूब और 2x ln ऑफ 2। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली थर्ड तक डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। ठीक है, सॉरी बेसिकली थर्ड डेरिवेटिव यहाँ तक बनता है, तो थर्ड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया जो क्या जाएगा ln ऑफ 2 का क्यूब 2 की पावर x, ये आ गया। बेसिकली इसको फर्दर कर लेते हैं। तो अब हम बेसिकली जो है वो टेलर सीरीज का फॉर्मूले को लिख लेते हैं कि टेलर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है कि f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ x फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस h, फिर सेकंड डेरिवेटिव h का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, फिर थर्ड डेरिवेटिव h का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल और ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अब फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिर्फ वैल्यू पुट करनी रहेगी है। f ऑफ x प्लस h किसके इक्वल है 2 की पावर x प्लस h और f ऑफ x किसके इक्वल आ रहा था 2 की पावर x, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल आ रहा था 2 की पावर x ln ऑफ 2
यानी ln ऑफ 2 की पावर x। फिर फर्दर देखा है तो बेसिकली सेकंड डेरिवेटिव किसके इक्वल था, ln ऑफ 2 का स्क्वायर 2 की पावर x डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल। फिर थर्ड डेरिवेटिव ln ऑफ 2 का क्यूब 2 की पावर x, और ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अब बेसिकली फर्दर देखा है तो हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड पे 2 की पावर x में कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा बेसिकली ln ऑफ 2, और यहाँ पे बचेगा ln ऑफ 2 का स्क्वायर। यहाँ पे सॉरी मैंने h नहीं डाला, तो यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा h, यहाँ पे h का स्क्वायर और यहाँ पे h का क्यूब। बेसिकली हमारे पास आंसर आ जाएगा। कंपेरिजन कर लेते हैं तो बेसिकली आंसर हमारा दोनों से कंपेयर करो तो सेम आ रहा है। तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 3, ये एक्सरसाइज 2.8 का लास्ट क्वेश्चन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो एक्सरसाइज 2.9 को डील करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।